तो इससे प्रीवियस वीडियो हमने ऑथ कंट्रोलर के बारे में बात की थी। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए हम पोस्टिंग किए थे, उसके अंदर एक पैरामीटर अपने को पास करना है। तो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, डबल कोट स्लैश एज यहाँ पर रजिस्टर पैरामीटर यहाँ पर पास कर देंगे। इसका यूआरएल रहेगा v1/api/auth/register। ओके, तो यहाँ से आते हैं इस पर्टिकुलर हम रिसोर्स में, यहाँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पर फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ से अपने को एक डाटाबेस का नेम देना पड़ेगा। तो हम जो डाटाबेस का नेम देंगे coffee_shop करके देंगे और हमारा एप्लीकेशन का पोर्ट रहेगा 8089 पे रन करेगा एप्लीकेशन। सबसे पहले डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्कबेंच है तो सिंपली लिखिए क्रिएट डाटाबेस और इसका नेम दे दीजिएगा। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर नेविगेट को यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा लोकल है, इस लोकल पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट करने के बाद यहाँ पर सिंपली आएंगे न्यू डाटाबेस पर। डाटाबेस का सिंपली यहाँ से अपने को नेम पास कर देना है coffee_shop। ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ देखिए डाटाबेस हमारा सिंपली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर अभी इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे एप्लीकेशन को हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारा क्या काम होगा, इस सबसे पर स्पोर्ट नंबर पर रन होगा। देन उसके बाद इस पर्टिकुलर डाटाबेस अंदर सारे टेबल को क्रिएट करेगा। तो यहाँ से हमारा मेन क्लास है, इसको ओपन यहाँ से करते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज और डिबग एज स्प्रिंग बूट ऐप पर सिंपली हिट कर देंगे और वेट करेंगे अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए। देन वन बाय वन करके इन दोनों मेथड को हम टेस्ट करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लॉग इन करेंगे कि वेदर यूजर लॉग इन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ से सिंपली इसको हमने स्टार्ट कर दिया और वेट करते एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए। ओके, तो डाटाबेस हमारा देखिए यहाँ पर इसने सबसे पहले टेबल को क्रिएट कर दिया, क्रिएट टेबल और coffee_order, देन क्रिएट टेबल यूजर को इसने क्रिएट कर दिया। ओके, देन फॉरेन की को भी कॉफी ऑर्डर में ऐड कर दिया। हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है, पोर्ट नंबर इस पर। ओके, अब चलते हैं इसको पोस्टमैन पे और वहां से इसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हम पोस्टमैन को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से सिंपली इस वाले टैब पे आते हैं और यहाँ से क्या आपने को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है पोस्ट, देन http://localhost:8089/v1 API/auth रजिस्टर को टाइप करेंगे। देन यहाँ से आपको बॉडी सेलेक्ट करना है, रॉ यहाँ से करना है, देन यहाँ से जैसन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से आपको डाटा पास कर देना है। कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करेंगे, यूजर नेम हमने श्याम दे दिया, ईमेल आईडी पास कर देंगे, देन पासवर्ड कर देंगे और यहाँ से रोल एज ए मेकर कर देंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ से भेजेंगे। तो जो हमारा ये मेथड है, ये मेथड इस रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सेप्ट करेगा। कौन वाला मेथड, ऑफ टर्न रहेगा। देखिए रिक्वेस्ट बॉडी, इसके अंदर ही सारा वो वेरिएबल डिफाइन जो है वो एडिटिव यहाँ पर अपने को नेम देना है। तो सिंपली हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को, बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कहता है कि आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, इसलिए हम आईडी की वैल्यू पास नहीं की, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल। देन यहाँ पर हमने रोल पास किया। अब रोल में कितने टाइप के रोल है, दो टाइप रोल है, टेकर एंड मेकर, इसीलिए हम वहाँ पर क्लिक करना है तो टेकर यहाँ पर आप पास कर दीजिए। ओके, अब यहाँ से सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट होता कि रजिस्टर किया नहीं। देखिए यहाँ पर यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली करके यहाँ से एक मैसेज अपने को मिल गया है। तो हम वेट करते हैं एप्लीकेशन, देखिए यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली आ गया, 200 हमारा स्टेटस आ रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने डीबी में और चेक करते हैं वहाँ पर डाटा हमारा सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से दो टेबल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो यूजर वाले टेबल पे हिट करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर डाटा एक ने देखिए ID1 आ गया, ईमेल हमारा ईमेल आ गया, पासवर्ड हमारा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, रोल हमारा मेकर है, यूजर नेम हमारा ये है। अब इस यूजर से हम लॉगिन होते हैं और चेक करते हैं लॉगिन होने के बाद क्या अपने को डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर अपने को सिंपली इस लॉगिन वाले टैब पे आते हैं। यहाँ से आपको नया रिक्वेस्ट भेजना है तो हमारा लिख करते हैं, यहाँ पर टाइप हमारा रिक्वेस्ट पोस्ट रहेगा। देन यहाँ पर API/auth/login, यहाँ से बॉडी रॉ यहाँ पर रहेगा, देन जैसन रहेगा और उसके अंदर यूजर नेम हमारा मेल आईडी पास कर देंगे, पासवर्ड हमारा सिंपल पासवर्ड करेंगे। ओके, देन सिंपली यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देंगे और हम वेट करेंगे अपने आउटपुट के लिए वेदर हमारा। तो देखिए रोल हमारा मेकर आ रहा है, टोकन हमारा ये जनरेट होकर आ गया और यूजर नेम हमारा इस पर्टिकुलर मेल आईडी है। तो इन दोनों को हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सर्विस कंट्रोलर के बारे में जानेंगे, ऑर्डर कंट्रोलर के बारे में जानेंगे, बिग प्रोडक्ट उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में।
देन उसके बाद हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप अभी तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।